हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। एंड गाइस, आज मैं अपने 10 मंथ के बेबी का मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसका मॉर्निंग रूटीन क्या होता है। और मॉर्निंग में मैं सबसे पहले बेडशीट झटकार के बिछाती हूँ, क्योंकि ना थोड़ा सा गंदा गंदा हो जाता है और ये चीज़ करने से ना घर में फिनिशिंग थोड़ी सी आ जाती है तो अच्छा रहता है। एंड ऐसे ही हम लोग नीचे ही सोते हैं, क्योंकि ना बेड पे बेबी जो होते हैं बार बार गिर जाते हैं, उनको तो एक जगह बैठना आता ही नहीं है ना, इसीलिए तो मैंने बेड भी इसीलिए नहीं लिया है। एंड देखो, अभी वो मैंने उसको पानी दिया है सुबह सुबह सिपर में भर के कि वो पी लेगा, और सुबह उठते ही साथ वो खेलने लगता है, कुछ ना कुछ करने लगता है। सो अभी मैं उसको दूंगी बनाना। बनाना बहुत अच्छा होता है बेबीज़ के लिए, तो आप दे सकते हैं। अभी तो वैसे भी वो है, बोलते हैं ठंडा होता है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि ठंडा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कभी भी दे सकते हो। अभी तो गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो आप बनाना डेली डेली दीजिए। तो मैं अभी तो डेली देने लगी हूँ हमदान को बनाना। एंड ये इसमें भर के मैं दे रही हूँ, क्योंकि इसमें ना मैस नहीं होता ज़्यादा, मतलब गंदगी वो पता है क्या करता है, हाथ में ऐसे पकड़ के खेलने लगता है। और इसमें वो उसको मैं पकड़ा देती हूँ, तो वो धीरे धीरे मुँह में से ऐसे खाता रहता है, थोड़ा थोड़ा करके। तो अच्छा रहता है मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसे उसके फिर हाथ माथ धुलाने पड़ते, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड गाइस, मैं सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड्स आने वाली हैं। हाय गाइस, तो मैं अभी रेडी हो रही हूँ और रेडी होने के लिए मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई की है। एंड मैंने ना कल व्लॉग डाला था, उसमें भी मैंने ये लिपस्टिक अप्लाई की थी एनिवर्सरी व्लॉग में। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा शेड मुझे लगता है ये। एवरीडे के लिए मैं यही यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ मामाअर्थ की मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक। दिस लिपस्टिक इज़ अमेजिंग। इसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं बहुत टाइप के। मैं जो यूज़ करती हूँ ये है 01 कार्नेशन न्यूड लिपस्टिक। ये लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी है गाइस। इसमें एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई है, जो हमारी लिप्स को बिल्कुल ड्राई नहीं करता है एंड लिप्स पे पिगमेंटेशन भी नहीं होती, कम्प्लीटली सेफ रहता है लिप्स पे। इस लिपस्टिक को आप एवरीडे में यूज़ कर सकते हो। एंड ये स्मच प्रूफ है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड कंफर्टेबल वेयर है। तो यूज़ करने के बाद आपको लिप्स पे हैवी हैवी फील नहीं होता। एंड ये स्मच प्रूफ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं टेस्ट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं लग रहा है लिपस्टिक का। एंड एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई है। सो गाइज, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड अगर आप मामाअर्थ के ऐप से या वेबसाइट से परचेज करते हैं तो यूज़ माई कूपन कोड विच इज़ ज़ारा 2025 टू गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट। एंड गाइज, ये आपकी नियर बाय स्टोर पर भी मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। कमेंट डाउन बिलो अगर आपको इसकी स्टोर कहीं पर भी दिखती है तो। एंड गाइज, मामाअर्थ अपनी फीडबैक के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है। जैसे कि अभी उसने अनियन हेयर ऑयल को इम्प्रूव किया है, वैसे ही आप अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो गाइस, यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी हमदान के नहाने की। एंड जैसी मैं तैयारी कर रही थी बाथटब में, मैंने इसके पानी भरा तो ये ना डायरेक्ट पहुँच गया। और इसको बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इसको नहाने में, इसीलिए तो मैंने सारी चीज़ें इसकी बाहर निकाल दी थी। टॉवेल, जो कपड़े ये पहनने वाला था वो। एंड ये पता है, मैं गाइस बता दूँ, दिन भर कपड़े चेंज करता है, तो इसका ऐसा नहीं है कि ये कपड़े एक ही बार पहनेगा, तो दिन भर ही होता रहता है भाई ये काम तो। एंड फिर सबसे पहले ना मैंने इसको खेलने दिया थोड़ी देर बाथटब में, और फिर मैं अपने नेल्स कट कर रही थी। और ये भी हमदान के रूटीन में आता है, क्योंकि अगर मैं अपने नेल्स कट नहीं करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि मैं नहलाती हूँ उसको या छूती भी हूँ तो कहीं उसको नाखून ना लग जाए मेरा, इसीलिए मैं पूरे नेल्स अपने कट करके रखती हूँ। एंड पहले ना मुझसे बनता ही नहीं था उसको नहलाना। आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, जब हमदान न्यू बॉर्न बेबी था तो मैं कैसे नहलाती थी, मुझसे बिल्कुल नहीं बनता था। और अभी पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था जब मैं उसका फेस वॉश कराती थी, तो मुझे लगता था उसकी नाक में पानी ना चले जाए। लेकिन अभी मैं आराम से कर लेती हूँ सब कुछ, क्योंकि वो भी इंजॉय करता है। पहले बहुत ज़्यादा डर लगता था, बहुत छोटा था यार वो, बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए डर लगता है यार छोटे बेबीज़ का। तो अभी तो 10 मंथ का हो चुका है, तो अभी मुझे कोई डर ही नहीं लगता है। एंड ये देखो, उसके बाद मैंने उसको नहला दिया। एंड मैं जब उसको पोंछती हूँ टॉवल से, उसका जो भी
गीला रहता है तो, लेकिन वो ना पोंछने ही नहीं देता है। उसके बीच में पता नहीं क्या है, उसके हाथों में कुछ ना कुछ होना चाहिए उसको, ये रहता है। और एक जगह वो बैठता भी नहीं है, स्प्रिंग लगी है उसमें, तो ऐसे ही है वो, बिल्कुल बहुत ज़्यादा शैतानी करता है यार। मैं क्या बताऊँ, इतना तेज़ है, बिल्कुल भी सीधा नहीं है, जितना लगता है इतना सीधा नहीं है वो। लगता है ना अभी के बच्चे सारे ऐसे ही हैं, तेज़ बच्चे आ रहे हैं आजकल सबके घरों में, क्योंकि तेज़ ही आजकल ज़माना ऐसा है। तो पहले के बच्चे बहुत सीधे हुआ करते थे, सच में बहुत ज़्यादा सीधे। अभी के तो भाई बहुत शैतानी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने उसको कपड़े बदला दिए थे, कपड़े पहना दिए थे आई मीन, एंड उसके बाद मैंने उसको ऐसे खेलने के लिए छोड़ दिया था। और मैं उसको सुबह सैलेड बना के देती हूँ, और सैलेड ख़त्म हो चुका है, अभी 1 वीक के लिए मैं बनाती हूँ। तो कैसे बनाती हूँ उसकी रेसिपी चलो आज मैं शेयर करती हूँ। मैं लेती हूँ पोहा, ओट्स एंड मखाने, काजू, बादाम, ये सब चीज़ें का एक अलग बनता है। और एक दाल वाला भी मैं बनाती हूँ, आप चाहें तो इसी में दाल ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं दाल चावल वाला एक अलग बनाती हूँ, उसमें भी मैं मखाने भी डालती हूँ, एंड वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है, लेकिन वो मीठा कम होता है थोड़ा सा। और यहाँ पे मैंने एक ले लिया है भगोनी, उसको चढ़ा दिया है, और फिर मैंने एक कप से नाप के ही मैं इसी से नाप के बनाती हूँ, क्योंकि ये ना आराम से 1 वीक तक चल जाता है। और सुबह सुबह ही मैं देती हूँ। मैंने इसको डाल दिया है, अभी थोड़ा सा ना हम इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, और सारी चीज़ों को हम ड्राई रोस्ट ही करेंगे। मैं इसमें घी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे लगता है ना वो ख़राब हो जाता है फिर बाद में, इसीलिए मैं ऐसी ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। और मेरे हाथों पे मत जाना, क्योंकि मुझे ना आदत है बार-बार हाथ धोने की, बार-बार मैं हाथ धोती रहती हूँ खाना बनाते टाइम या कुछ भी करते टाइम, तो इसीलिए। और मैं भूल गई कि ये मेरे हाथ कैमरे के जस्ट सामने ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट कर दिया, और जब तक एक अच्छी सी महक नहीं आ जाती, खुशबू नहीं आ जाती, जब तक मैं भूनती हूँ इसको। और देखो कितना अच्छा वो बनता है ना, ऐसे कुछ होता है वो, वैसा ही लग रहा है ये, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एकदम करा-करा होना चाहिए, कड़क। तो यहाँ पे अब मैंने ओट्स भी ले लिया, इसको भी हम जब तक भूनेंगे, जब तक एक अच्छी-सी महक नहीं आ जाती, खुशबू नहीं आ जाती एक अच्छी-सी, जब तक मैं इसको भूनूँगी। और गाइस आप लोग पूछ रहे थे हमदान चल पाता है कि नहीं? वैसे तो मैं लाइव आई थी एंड उसमें भी मैंने बताया था, बट जो लोग वीडियो देख रहे हैं तो उनको तो नहीं पता होगा। सो अभी नहीं चल पाता है हमदान, और अभी वो 10 मंथ्स का है। तो मुझे नहीं लगता अभी, मुझे लगता है ना बहुत से जल्दी चलने लगते हैं, कुछ बाद में चलते हैं। तो अब वो तो मुझे नहीं पता कब चलेगा ये, लेकिन हाँ, खड़ा हो जाता है हम लोगों को पकड़ के, थोड़ा-थोड़ा दीवार को पकड़ के भी होने लगा है अभी-अभी। तो ज़्यादा देर तक नहीं हो पाता, थोड़ी देर में बैठ जाता है। तो अभी जब वो 11-12 महीने का हो जाएगा, मतलब 1 साल का हो जाएगा, मुझे लगता है हाँ, चल पाएगा, फिर धीरे-धीरे होता है ऐसा। यहाँ पे मैं मखाने को भी रोस्ट कर रही थी, और इसमें से धुआँ निकल रहा था, क्योंकि ये ना पतली थी थोड़ी-सी, आप चाहें तो थोड़ा मोटा बर्तन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है सभी में धुआँ तो निकलेगा ही, और जलने नहीं देना है हमको इसको अच्छे से। और पता है मैंने बादाम भी लिए हैं, बादाम लेकिन मैंने कम लिए हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और गर्मियों में थोड़ा गरम ना पड़े इसीलिए। एंड काजू भी लिया है, सबको भी ड्राई रोस्ट कर लिया है। एंड ये देखो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से ड्राई रोस्ट करके एक परात में निकाल लिया है। और ये देखो बहुत ही अच्छा-सा खुशबू आ रही है, क्रिस्पी हो गया है, तो मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लूँगी। सिंपल सा मैं बनाती हूँ इसमें, क्योंकि अभी तक ना मैंने बाहर का सेरेलैक हमदान को नहीं दिया है जब से वो बड़ा हुआ है, क्योंकि मुझे लगता है क्यों देना यार बाहर का, जब उसमें शुगर होती है तो वो नुकसान करेगी, तो इसीलिए। और फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा क्लीनिंग कर दी, मतलब समेट दिया। और मेरे हस्बैंड ने आज फरमाइश करी थी कि शाम के छोले पूड़ी खाना है, तो मैं छोले गलाना भूल गई थी, तो अभी-अभी मुझे याद आया, तो मैंने जल्दी से चढ़ा दिया, नहीं तो फिर वो गल नहीं पाते। मतलब चढ़ा नहीं दिया, मतलब पानी में ऐसे कर दिया तो वो फूल जाते हैं ना, तो ऐसे ही मैंने रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मैंने मिक्सी में पीस लिया था थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद, उसके बाद मैं छान रही थी, क्योंकि ये पाउडर अच्छे से बन जाता है, एकदम फाइन पाउडर, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और स्मूथ एकदम उसका टेक्सचर होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खिलाने में भी, और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है।
तो इसीलिए, और जो भी ऊपर का था उसको मैंने दोबारा उसमें मिक्सी में डाल दिया, दोबारा मैंने इसको पीस लिया क्योंकि मुझे लगा रहा था कि शायद ये नहीं पिसा है अच्छे से। उसके बाद मैंने वापस से इसको एक बार छान लिया और थोड़ा-सा और बच गया था, फिर मैंने वो अब रख लिया था, फिर मैंने सोचा चलो मैं ही इसको खा लूँगी बाद में। बाकी ये मैंने इसको एक डिब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया और मैं देखो ध्यान ही नहीं था मेरा कि थोड़ा-सा ना नीचे से गिर रहा था। ये लैक्टोजेन का बहुत पुराना डिब्बा पड़ा था मेरे पास, लेकिन ये काफ़ी अच्छा डिब्बा था, ऐसा नहीं है कि ये खराब, मतलब अच्छा था ये डिब्बा और मैंने वॉश करके रखा हुआ था इसको। तो मैंने इसमें ट्रांसफ़र करके अच्छे से स्टोर करके रख लिया और फिर मैंने ये इसमें मैं बना रही हूँ फिर सैलेड, क्योंकि अभी हमदान को मैंने कुछ भी नहीं खिलाया सुबह से, तो उसको हाँ, थोड़ा-सा मैंने बनाना दिया था और थोड़ा बहुत आधा एक थोड़ा-थोड़ा करके मैं देती रहती हूँ, खा लेता है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ऐसे पानी में बनाती हूँ मैं, बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि दूध में बनाया करो, तो मैं चाहती हूँ दूध में बनाना, लेकिन अभी मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि देखो काऊ मिल्क मैंने उसको दिया था तो मुझे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, मुझे लगता है उसके पेट में दर्द हो रहा था, अब पता नहीं उसको सूट नहीं कर रहा या क्या बात है। और एक बार मैंने जो भैंस का दूध होता है उसमें इसके लिए वो बनाया था सूजी सूजी का हलवा, तो उससे उसको उल्टी हो रही थी, अब पता नहीं वो मुझे नहीं पता क्यों हो रही थी, लेकिन इसलिए मैंने सोचा कि जब वो 1 साल का हो जाएगा तब से मैं स्टार्ट करूँगी। बाकी अभी मैं फ़ॉर्मूला मिल्क में बना सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि फिर वो जल्दी खराब हो जाता है और इसका भरोसा नहीं है, ये कितना खाएगा, कितना नहीं खाएगा और फिर वो फेंकना वेस्ट हो जाता है, इसीलिए। तो मैंने इसको बना के पानी में ही खिला दिया और पानी में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है, और इसमें इतने सारे इंग्रीडिएंट्स हमने डाले हैं, तो आप खुद सोचो ना दूध की ज़रूरत ही नहीं है ना, क्योंकि इसमें मखाने इतना सारा भरपूर, इसमें कैल्शियम है। उसके बाद यहाँ पे मैंने फ़ॉर्मूला मिल्क बनाया था हमदान के लिए और फ़ॉर्मूला मिल्क दे रही हूँ। 1-2 घंटे बाद जब भी उसको भूख लगती है, तो ज़रूरी नहीं है, टाइम नहीं देखती, आप लोग पूछते हो फ़ॉर्मूला मिल्क कब-कब देना चाहिए, जब बच्चा माँगे तब दे दो। मैं तो यही करती हूँ, जब वो रोता है, उसको लगता है भूख लग रही है, तो मैं उसको दे देती हूँ। और ये देखो कपड़े दिन भर वो चेंज करता रहता है, उसके बाद वो सो गया था और ये मौका मेरे लिए था, मैंने फिर जल्दी से नहा लिया एंड रेडी भी हो गई थी मैं। और फिर मेरी फ्रेंड्स आने वाली थी, तो ये मैंने मटर ना पहले ही गला के रखी थी और ये काफ़ी अच्छे से गल भी गई थी, तो मैं मटर की चाट बनाने वाली थी और पापड़ तलूँगी और सेवइयाँ बनाऊँगी, बस इतने ही सब कुछ करूँगी। और बहुत ही टेस्टी मैं मटर की चाट बनाती हूँ, मेरी मम्मी से सीखा था मैंने, बहुत ही अच्छी। और लेकिन पता है मेरे पास मीठी चटनी नहीं थी, तो मैं क्या करती, तो मैंने ना गुड़ से मीठी चटनी बनाई, इतनी अच्छी चटनी बनी है और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं गुड़ से, एकदम चटनी की तरह ही लग रही थी ये, खाने में भी देखने में भी। एंड गाइस फिर वो लोग आ गई थी, हमदान के कपड़े मैंने एक बार चेंज करा दिए थे फिर से क्योंकि थोड़ा अच्छा लगे वो, और बस फिर सर्व किया सारी चीज़ें खाने के लिए एंड लोगों ने हमदान के साथ बहुत खेला। एंड गाइस अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।